Now guys, ओए guys, guys, बेटा क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क था? यू था एक तो होमवर्क। एक दिन रुक जाओ, पहले यू की बात कर रहा हूं मैं। यू का आई थिंक सो पहले तो इसको करूंगा मैं 4t+2। तो t की वैल्यू या तो 0 या -2 आ रही होगी। अल्फा बीटा ये आ रहे हैं और वेरीफाई हो रहा है सबका। इसके बाद में कौन सा था? x की वैल्यू या तो √3 या -√3 आ रही होगी। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। वेट वेट ओए शांत बेटा, एक्स वाले में। हाँ अब देखो ओए, नहीं सुनो गाइस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, एक्स वाला क्वेश्चन जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर्स तक के, मैं उसे जैसा मैंने पढ़ा था वैसे पढ़ाता था। जो गलत नहीं है ऑब्वियसली, वो भी सही है और हाईली लाइकली स्कूल भी शायद वही पढ़ा रही हो कि इसको x का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर लिखो, फिर x + √3 इंटू एक्स -√3 करो, उससे आंसर आएगा। ये भी सही है। जो आप लोग अभी वो ऊपर मैंने जो कल करना सिखाया ना आप लोगों को कि सर x² = 3, x की वैल्यू या तो √3 या तो -√3, वो भी सही है बेटा। x² की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू या तो √3 नहीं या -√3। समझी बातें गाइस? कोई इशू इसमें? शाह कौन सा? अभी देखा क्या करना था। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या था बेटा होमवर्क? क्वेश्चन 4 था। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना था जिसके सम ऑफ जीरोस 8 है, अल्फा प्लस बीटा 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12 है। वैसे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मोबाइल है तेरे पास? बाहर बैठ, पिछला देखना चुका, टू टाइम वेस्ट करेगा बेटा, तेरे को जेन्युइनली समझेगा नहीं। साइंस का जब शुरू होता रहेगा ये बाहर निकलेगा तब आ जाना है आपसे। हाँ हाँ शाह यहाँ बैठ जा, सो बैठने दे बे, वो कहाँ घुप जाए बैठा, जल्दी आ गया यहाँ पे। x² माइनस 8x प्लस 12। बेटा तेरे में इतनी ताकत नहीं वो आधे हल्के को और ये लंबू को धक्का दे तू, उसको तो वैसे ही बोलना है स्विमिंग पूल में डाल दूंगा। वही स्विमिंग पूल सब कॉस्ट्यूम मैंने ले लिया तो ऐसे नंगू बंगू घुसा था उसके अंदर। जल्दी आ, हरमीत हटना बेटा। फिर बैठ गया हो। अबे हाँ बे, जल्दी आ। अरे जल्दी आ बे, जल्दी आ। जल्दी आ, भागते रह। अब ओए ऑल्सो फाइंड इट जीरोस भी लिखा हुआ है। हम लोग जीरोस कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से निकालेंगे। स्प्लिट करने पे ऐसा कुछ आंसर आएगा तो 6 या 2 आ जाएगा। एनीवन विद इश्यूज? ओए किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ाता हूं। बढ़ाओ आप। ये समाएगा क्या है बोलो बेटा? तेरा x² माइनस 8x प्लस 12 आया था। आपको इस बोला ये माइनस x प्लस 6 x प्लस 2 आएगा जरा। x प्लस 6 आया, गलत है। पास कर कॉपी, बंसल कॉपी पास कर उसकी बेटा, कॉपी पास कर। अच्छा है एक नंबर का बेटा, उसने स्प्लिट ही गलत किया है।
वो -6x, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल भी गलत लिखा है तूने, इट शुड हैव बीन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फिर वो ये x स्क्वायर -6x माइनस 2x हुआ था। ओए शांत, ये क्वेश्चन के बाद में कोई और भी जाके होमवर्क 6 का ई। अब देखो ओए, अब वेरी कॉमन थिंग, इरैशनल नंबर या डेसिमल देख के घबरा जाना, ये बहुत फुद्दू था। यहाँ पे उसने जीरोस दिए हुए दोनों, मेरे को अल्फा की वैल्यू 2√7 पता है, बीटा की वैल्यू -5√7 पता है, करेक्ट। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। बेटा ये माइनस है, प्लस मत लिखा करो इसको गलती से भी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 2√7 माइनस 5√7 हो जाएगा, एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2√7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 5√7। कोई इशू? तुम्हें स्प्लिटिंग करना ही नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, इसलिए क्वेश्चन दिया था मैंने, तो करना भी नहीं था बेटा, उसके रूट को पहले से पता है ना चेपलू। देखो 2 इंटू -5 हो गया -10, √7 इंटू √7 हो गया 7, 7 इंटू -10 -70। मेरा इक्वेशन ये बन चुका है, क्या इसका नाम, समायरा, ये ठीक है बेटा। देख तेरे को अल्फा और बीटा तो पहले से ही पता है ना, अब इसका वेरिफिकेशन करना है मुझे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। क्या हो गया, क्या हो गया है? मत ध्यान देना बेटा, तुम क्यों पगले साले हो लोग। LHS क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा 2√7 प्लस ऑफ -5√7 इज -3√7। इसी का RHS क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी बाय ए विच इज माइनस ऑफ 3√7 अपॉन 1 विच इज -3√7। पहला वेरीफाई हो रहा है, दूसरा देख रहे हैं, चलो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, इसका LHS है अल्फा इंटू बीटा विच इज वॉट 2√7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 5√7 विच इज -70। देखो 2 इंटू -5 हो गया -10, √7 इंटू √7 हो गया 7, -10 इंटू 7 हो गया -70। RHS है बेटा C अपॉन A विच इज -70 अपॉन 1 -70। जिसका भी वेरीफाई नहीं हुआ था या जिन लोगों को समझा नहीं था प्लीज कर लीजिए, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। हाँ बोलो संजय। त्रिवेदी ध्यान देना बेटा, कहाँ से होमवर्क छापा इस बार, तो कर अपने आप फिर अभी, कहाँ तू अपने हाथों को मैंने फैला रहा है। हाँ तेरा ही बोला ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग से निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा क्यों भी चल रहा है। बेटा 10 इंग्लिश सेंटर पॉइंट स्टूडेंट्स CPS, आप लोगों को प्रसाद मैम ने बता दिया 30 तारीख को आपका कोई टेस्ट है। हाँ बच्चों, टेस्ट सीरीज वालों के ग्रुप में आ चुका है वो चीज, बीच में मैं डाल दूंगा दिन। चलिए ओए बढ़ सकते हैं आगे। Was there anything else as homework? No. अब गाइस प्लीज, अब देखो गाइस, the good thing about polynomial as chapter is आप आंसर चाहो 2 पेज में भी ला सकते हो, और बिल्कुल 2 सेकेंड ढंग से क्वेश्चन के बारे में सोचो, 2 लाइन में भी ला सकते हो। दोनों मेथड से पूरे मार्क्स मिलते हैं, बस डिफरेंस ये हो जाता है MCQ क्वेश्चन आप बहुत लंबा सॉल्व कर रहे हो या 2 मार्क क्वेश्चन है तो आपका समय थोड़ा वेस्ट हो सकता है, मार्जिन ध्यान दें, और हो सकता है कि आप पेपर कंप्लीट ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 कोई सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। आई विल आस्क लेट्स से साची, हाई लाइकली वो आंसर जो देगी वो सही देगी, सब लोग ही सही देने वाले हो वैसे तो। वैसे भी अपन ने कल 7th क्वेश्चन किया था, याद करो, कोई बात नहीं, 7th क्वेश्चन किया था कल, याद है आप लोगों को। 8 क्वेश्चन बस सब लोग मन में पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया है। मैं साची का अप्रोच पूछ रहा हूं, मुझे पक्का पता है सही बोलेगी, प्लीज सही बोलना यार। हाँ बोलो, परफेक्ट। साची का क्या बोलना है वो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है।
साची का होना सर एक कल के क्वेश्चन जैसा, ये 7th क्वेश्चन जैसा, हर एक की जगह पे 1/2 डाल के इक्वल टू 0 करके सी के निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बोला उसने, चलो कर लेते हैं। ये 4/2 यानी 2 ही हो गया बेसिकली, प्लस सी को 0, सी की वैल्यू -2 आ गई साची। सर अब ये इसने मुझे बोला, योग ने, यहाँ पे सर क्वेश्चन के अंदर सी की जगह पे -2 डाल दो, ये हो गया है। अब दूसरा 0 निकालना है तो कैसे निकाल लूंगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बिल्कुल सही है। चलो मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी खुजली है। देखो एक तो उसने 1/2 बताया था, वो आ गया, एक -2 और आ गया। फेयर इनफ, ये बात है, बिल्कुल सही है। बट एक सेकंड रुक जाओ, अपार्ट फ्रॉम जैन इंटरनेशनल कोई और तरीका है क्या, पूछना चाहता हूँ। ये समायरा परफेक्ट। देखो नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, फुल मार्क्स। और कोई वहां पे टीचर को जज भी नहीं करेंगे है गधा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट सुनो समायरा ने क्या बताया, हाँ समायरा वो तरीके से करेगा तो है चमकादड़ जरूर सोचेगी टीचर। हाँ तो अच्छा किया, तो सही किया बेटा। अब देखो स्मार्टली अगर मैं इसको ऐसा करता, 2x² + 3x + c, मेरा एक रूट है 1/2, दूसरे को मैंने अभी के लिए बीटा बोल दिया। कोई इशू है किसी को? तुमको वो प्रॉपर्टी याद है क्या बेटा? बीटा इज अनदर रूट, वन ऑफ द रूट्स इज 1/2, अनदर बीटा इज, जो अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, सबको पता था ये। अल्फा की जगह 1/2, बीटा तो बीटा ही है, माइनस b है 3 या 0.2, तो बीटा इज -3/2 -1/2 इज -4/2, -2 हो गया बीटा। दूसरा रूट आ गया फट से, फिर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अल्फा कितना था मेरा 1/2, बीटा कितना आया था मेरा -2, c की वैल्यू कितनी है नहीं पता, a की वैल्यू 2, -1 इज c/2, c की वैल्यू हो गई -2। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साची का मेथड लंबा है डिफिकल्ट क्या, बट आई फाइंड दिस वन बेटर। या स्प्लिटिंग नहीं करना पड़ा, वो डाल के बहुत कैलकुलेशन नहीं करने पड़े, सिंपल प्रॉपर्टी क्या, अल्फा प्लस बीटा लगाया और अल्फा इंटू बीटा लगाया। समझी क्या बातें क्या हुई? अब आपके ऊपर है साची का मेथड या समायरा का मेथड। मैं एज अ स्टूडेंट साची के मेथड से स्टार्ट करता हमेशा। जब पहली बार अगर क्वेश्चन मेरे को दिया जाता तो मैं दिमाग नहीं लगा रहा था क्योंकि मेरे को अरे ये तो ऐसे आ जाएगा वाली बात थी। बट लेटर व्हेन समवन टोल्ड मी दिस मेथड आई रियलाइज ये बहुत क्विकर करेगा। अप टू यू। यस बेटा, पर तेरे को पॉलिनोमियल पता ही नहीं है ना अभी तक के, नहीं निकलेगा ना वैसे। x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट रूट करेगा। लकीली यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे वो उसमें तेरा x² का कोएफिशिएंट 1 चलता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सिर्फ ऐसे मत करना। हाँ बच्चे ये तो बस दिया हुआ था मेरे को, उसका एक रूट है, अल्फा और बीटा दो रूट था ना, एक रूट 1/2 है, दूसरा रूट बीटा है, ऐसा करके बस लिखा है। शर्मा जी समझ में आएगा? ओए बातें नहीं प्लीज। आज ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं, आज ये तीनों से नहीं ला रहा हूँ, आज लाया ना। रणबीर को समझ में आ रहा है क्या? और वो का है हमारा QD बाय पर। हाँ तेरे को समझ में आ रहा है क्या? तेरे को कितने वाला बाहर बैठने के लिए कॉर्नर सीट पे क्या और किसके साथ करता तू? तू क्या दूर हो रहा हो? तू मान भी जाता।
मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ बेटा, पर दुनिया की सोच बहुत गलत है। यादव जी बाहर बैठा करो बेटा प्लीज। हाँ बेटा, तेरा बोला अल्फा इंटू बीटा पहले किया, मैंने तो मल्टीप्लाई किया बेटा, माइनस वन आया। नहीं मैंने नहीं भेजा, मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर माइनस वन आया, फिर टू भेजा। ओए राहुल समझ में आ रहा है बच्चे? पक्का? बढ़ाओ आगे। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, अटेम्प्ट मत करो यार, एक बार रुक जाओ प्लीज, एक बार रुक जाना। कोई सर बोला? हाँ बोलो बेटा। जिनका 8 हो गया प्लीज 9th क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए। सजल क्या हो गया बेटा? चलो अब ओए जेजानी लास्ट लास्ट बेंच। बेटा देखो मैंने ना एक्चुअली कहीं और क्वेश्चन अभी तक किया नहीं था, ये मेरा तरीका है लिखने का। जीरो जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक जीरो उसका अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, मैं ऐसे एरो से करता हूँ। आप भी लिख सकते हो, तो पाप नहीं लगता है। मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, आगे कंफ्यूज मत होना प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, if one zero of a polynomial is twice the other, तो बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस ऑफ 2k प्लस 1, एक जीरो उसका अल्फा है, दूसरा जीरो क्या रहेगा? 2 बीटा नहीं 2 अल्फा। 2 4 है तो मैं 4 इंटू 2 ही हूँ ना, तो 2 अल्फा है तो मैं 2 इंटू अल्फा हूँ। ये समझा गया? अब वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड बोथ द जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या मैं सिंपली पहले वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय a, तो द 3 अल्फा इज 5 बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू 5/6 आ गई है। तो मेरे रूट्स क्या क्या हो गए हैं? अल्फा हो गया 5/6 और 2 अल्फा यानी बीटा जो कि 2 अल्फा था वो 10/6 मतलब 5/3 हो गया। कोई इशू किसी भी पापी को इसमें नहीं। इसके आगे अब मेरे को k की वैल्यू चाहिए थी, तो अल्फा इंटू बीटा, मैं ऐसा देता हूँ अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, भाई जो प्रॉपर्टी है, पहला रूट है 5/6, दूसरा रूट है 5/3। बेटा c की वैल्यू माइनस ऑफ 2k प्लस 1 द होल ओवर 2, ये 25/18 इज माइनस 2k माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, वैसे 2 और 18 कटता है बट जिसको नहीं समझता कोई बात नहीं। माइनस 36k माइनस 18, 68 इज माइनस 36k, कुछ गलत किया कैलकुलेशन, 68/36 इज द नेगेटिव साइड, 4 से कट रहा है क्या? हाउ? माइनस 17/9 आ रहा है। अनलेस मैंने कुछ कैलकुलेशन ब्लंडर किया है तो ये आंसर सही है। देखो एक और बार क्या हुआ है, मेरे को बोला गया था एक रूट दूसरे रूट का डबल है, तो अल्फा एंड 2 बीटा नहीं होता है, यहाँ पे क्या बताता है वो अल्फा एंड 2 अल्फा, यहाँ तक है ठीक है। वो जैसे ही हुआ उसका सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a वाली प्रॉपर्टी लग गई, उससे मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल गई। अल्फा की जैसे ही मिल गई तो दोनों रूट्स अल्फा और 2 अल्फा की वैल्यू मिल गई, और 2 अल्फा में बीटा ही था ना, अरोड़ा समझ रहा बच्चे? फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू 2 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा c बाय a, वैल्यू डाला k की वैल्यू निकाल दिया। समझा ये? बेटा on a very random day this question can be asked for 3 marks, does not deserve to be of 3 marks but can be asked। बेटा क्योंकि अगर मैं 13 से डबल हूँ तो x एंड 2x हो जाऊंगा ना मैं, x एंड 2y थोड़ी होगा, तो अल्फा एंड 2 अल्फा, समझा? तो बीटा एंड 2 बीटा लेगी, तो वही बोला तो 2 बीटा एंड बीटा ले ले भले, वन एंड द सेम हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा। मेरा बैक का है ये देखा हुआ मैंने,
बच्चा लोग प्लीज शांत। -17/9 आ रही है मेरी। हाँ ये 2 अल्फा है बच्चे, तो 10/6 हुआ रहता है, कट पिटा के 5/3 हो गया ये वाला। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा, ये 5/2, ये 3 को यहाँ भेज दिया, 5/2 into 6, 10/6 हो जाएगा ना बेटा। टू अल्फा है ना, 2 into 5/6, 5/3 सॉरी 5/6, हाँ 2 into 5/6। एक मिनट मेरे बच्चे, नाइन। देख, एक कोई पॉलिनोमियल दिया गया है जो मैंने रेड में लिखा है, उसका बोला गया है 2 जीरोज है, एक जीरो दूसरे जीरो का डबल है। तो अगर एक जीरो 5 है तो दूसरा जीरो मान ले 10 है, एक जीरो x है तो दूसरा जीरो 2x है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये समझ गए मेरे को? हाँ, फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाया सम ऑफ रूट इज -b/a, सम ऑफ रूट इन दोनों का सम -b/a, समझा यहाँ तक है? 3 अल्फा की वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। तो पहला अल्फा जो था वो तो 5/6 हो चुका है, जो बीटा था 2 अल्फा के बराबर, तो 2 into अल्फा की जो भी वैल्यू थी 5/6, 2 into 5/6 से 5/3 हो गया वो 2, ये दोनों रूट आ गए। फिर मैंने लगाया प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a, वैल्यूज डाला, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया, इधर करके सॉल्व किया। बेटा k की वैल्यू आ रही है -17/9। हाँ संडे, सैटरडे, हाँ सैटरडे, हाँ माइनस रहेगा ना। हाँ सैटरडे को क्लास नहीं है मान के, एक घंटे 1.5 घंटे की रहेगी, आ जाएगा 150। दिया हुआ चेक नहीं किया फिर मैंने, बीच में आपका करने में आलस होता मेरे को। हाँ अच्छा, मैम को मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल में, गया था नवंबर में पहली बार। हाँ चलो ओए हो गया सबका। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा है, एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ओए, if he complains for anyone, I'll hit you. I'm not kidding. Guys, क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे, फटते इजी सा है, एमसीक्यू छापे हो। 10 सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है।
आई थिंक 9 इज करेक्ट। जिनका 10th हो गया है वो लोग 11, 12, 13, 14 सब करना चाहिए, 15 सब कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं आप लोग अटेम्प्ट। गाइस ओए फ्रॉम 10 to 16 आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो। मैं 1-2 मिनट बाद 10th बता दूंगा जिनको नहीं आ रहा है, पर आप लोग अटेम्प्ट करिए। 10 से लेके 16 तक के करना है। कुछ भी होमवर्क में कोशिश करो कि होमवर्क ना मिला आप लोग बेटा। 3 नहीं हो गया बेटा, 9 हो जाएगी ना। गाइस ओए पता नहीं क्या आंसर जा रहे हो आप लोग। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, जो बॉयल बच्चे हमारे एक की जगह पे 3 डाल रहे हैं, वो अल्फा की वैल्यू 3 नहीं दी गई है, उसने सम ऑफ रूट्स 3 बताया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 बताया है उसने, तो सिंपल क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 माइनस तो है, बी की जगह माइनस के अपॉन 3। समझा क्या? क्या मुझे नहीं समझ, आगे बढ़ कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करके एक बार आगे बढ़, नहीं समझा तो गाइस ओए 10 समझा क्या? x की जगह पे मत डालो 3। गगला नहीं समझ में आ रहा है पगली, समझा क्या? देखो x की जगह 3 डाली थी ना, डाली थी ना x की जगह 3, देखते उसकी कॉपी में देख। हाँ पूरा भरोसा था मेरे को गगलानी पे। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ा कर, तू ना क्या करती बताएगा तेरे को। तेरे को नया क्वेश्चन आता ना जब, तू खुद तो भी करती, तेरे को सिखाए हुआ रहे फिर तेरे को समझ जाता कभी भी आए तो। बेटा बोर्ड में जब बैठेगी तू तो मेरा हर क्वेश्चन थोड़ी आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, तो दिमाग लगाना बच्चे। -1/2 आ रहा है। हाँ क्या होगा? -1/2 10th वाला बताओ, एक मिनट 11th वाला हो जाएगा, एक मिनट। ओए 11 का आंसर देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा के लिए 12 दी हुई है, सी है -6 अपॉन के, इधर उधर किया के इज -6 अपॉन 12, कटा कुटा -1 अपॉन 2। समझा क्या हुआ? ये एग्जैक्टली 11th क्वेश्चन जैसा था, अरे 10th क्वेश्चन जैसा था, उसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी गई थी, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 दी गई है। ये क्या किया तुमने? ये के इधर जाएगा तो ये 12 नीचे आएगा ना बेटा, तो ऊपर कैसे कर दिया, तो पलटा कैसे दिया? ओए 11 तब का हो गया क्या? मैं एक बार 10th डिस्कस कर रहा हूँ साथ में बेटा, मेरे को उसको भी पढ़ाना है ना बेटा थोड़ा सा।
पक्का हो गया है? हाँ नहीं, 10th वाले बच्चे लोग, ओए बेटा अगर आपका मोबाइल डेस्क पे रहेगा प्लीज को अंदर रखो, बैग में रखो, जेब में रखो। 9th वालों के इसमें हमने वो शुरू कर दिया, डेस्क पे अगर हमको फोन दिखा, लैप पे फोन दिखा, हम फोन रख ले रहे हैं, ठीक है ना। मैंने एक वो लेशा मेहता उसका रख ही दिया था, ठीक है ना। किसी और का भी अगर दिखेगा डेस्क वगैरह पे मैं रख लूंगा प्लीज, हाँ वो ठीक है। हाँ जैन इंटरनेशनल अगर आप तो कुछ काम कर रहे हो साथ में तो ठीक है, बट प्लीज बचे हुए लोग प्लीज गाइस देखो, इन्हें वो ऐसा नहीं है कि तुम फोन पे भी कुछ करते रहते हो, तुम वो नहीं करते 99% टाइम, मुझे पता है, बट वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम लोगों को। कुछ बहुत एक वेट वेट वेट, हाँ सज्जन बेटा 12 बता रहा हूं मैं आप, ओए 12 क्या है? इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेसिकली भाई ने क्या बताया अपने को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 अपॉन के, माइनस बी बाई ए के साथ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, ये के और के कट गया, तो बेसिकली -2 अपॉन के इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। समझा क्या हुआ है? पक्का? देखो सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल थे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, मतलब -2 अपॉन के, 2 अपॉन के, हाँ इज 3k अपॉन के कट गया, -2 अपॉन के इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। बेटा प्लीज जल्दी 13 करिएगा 12th होने के बाद में। हाँ बेटा बेटा स्प्लिटिंग का मोमेंटम होगा ही नहीं तेरा। गाइस समझ में आ रहा है क्या? नहीं वो 12th तक के समझा है? कोई अभी भी 12th अटेम्प्ट कर रहा है? जिनका हो गया 12, 13, 14, 15, 16 सब करना है। यार नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा। -8 तो सही लग रहा है, -8 और 10 सही है। क्या बोल रहा है बेटा? 12th हटाओ 13 पे आओ। कोई कर रहा है 12th अभी भी? आई कैन वेट। कोई 12th कर रहा है? बेटा ये सब ना MCQ छाप क्वेश्चंस है, बट नहीं आए तो बेवजह के मार्क्स जाते हैं इसके अंदर। चलिए अब 13 में क्या दिया गया है? अच्छा ठीक है, सॉरी anyone solving 13 and wants me to wait? Yes, waiting. जिनका देखो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, k -8 M10 आ रहा है, जिनका वो आ चुका है वो लोग प्लीज आगे बढ़ेंगे, 14 पे जाएंगे, 16 भी करना बेटा। 13 में हमें करने का हो गया, गगलानी हो जाएगा अटेम्प्ट तो बोलना बेटा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए ओए गगलानी हुआ बेटा, हाँ वो ठीक है, अटेम्प्ट हो गया है। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग 13? गेडाम और ये पगली वर्मा चुप रहो। ओए एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग 13? अब एक बार ध्यान दो 13 पे, सम आपको 4 दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 दिया गया है, और प्रोडक्ट आप लोगों को 5 दिया गया है।
तो देखो पहले तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए वाली प्रॉपर्टी लगाया, तो 4 इज इक्वल टू माइनस के बाई 2, तो ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू के। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए वाली प्रॉपर्टी लगाया बेटा मैंने, तो 5 इज इक्वल टू एम बाई 2, तो m की वैल्यू उससे मैंने 10 निकाल दी है। समझा क्या हुआ? हाँ भाई लोग, गगलानी एग्जैक्टली ऐसा ही 13 जैसा 14 है, उसमें सम भी 10 आ रहा है, प्रोडक्ट भी 10 आ रहा है। 13 के बाद में एक बार प्लीज 14 ट्राई करेंगे। आई एम नॉट श्योर। हाँ सही है, हाँ a 1/2 c 5 आ जाएगा। सम की जगह वो वाले क्वेश्चन प्रोडक्ट ले लेना, अल्फा अल्फा कट जाएगा मेरे भाई। सानवी बातें मत करना बेटा, खुद से अटेम्प्ट कर। खुशी बातें नहीं, फरमाते तो बिल्कुल बातें नहीं। अच्छे लोगों से बातें कर बेटा तेरे, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ बेटा। बेटा नहीं, 15 का आंसर ओरली नहीं बता पाऊंगा मैं। रुक जाए क्या 6 11 11/2 ए की वैल्यू 2 आ रही क्या? हाँ, बी की 15। गाइस ओए, कोई 14 क्वेश्चन अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है? यस वेटिंग। बीवीएम मंडे को आएगा, पेपर है सोशल साइंस, ठीक है। मैंने आज एक पेपर डाला है स्वामी नारायण का ग्रुप पे, वो भी देख लेना। वैसे कोई डिफिकल्टी है तो 1-2 क्वेश्चन फालतू के भी है, कोई डाउट रहेगा पूछ लेना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हाँ हाँ। क्या बेटा? अल्फा की, हाँ अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा के लिए 5 है। एक मिनट सॉल्व करता हूँ, मैं आता हूँ बेटा पास। बेटा मैं सुना ही तूने क्या बोला। बेटा प्लीज शांत। हाँ लग रहा है। ओए बढ़ाओ आगे भाई लोग। बेटा दिस इज बाय द वे क्वेश्चन नंबर 14। अरे मेरा मैं अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 5/2। 3 अल्फा का तो 3 इंटू अल्फा हो रहा है। अल्फा 3 है, 3 अल्फा नहीं। क्या बोला? 3 अल्फा 5/2 बीटा। a प्लस 6/a में एलसीएम लेना पड़ेगा, वो नहीं, प्रोडक्ट लगा ले। वो अल्फा और 6/अल्फा है। ओए गाइस 14 सबका हो गया है, अब 15 पे सुनो प्लीज सुनो। ये 3 जो है वो अल्फा प्लस बीटा नहीं है, वो सिंपली अल्फा है, और 5/2 सिंपली क्या है? तो देखो मैंने लिख लिया
अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 5/2 है। प्रॉपर्टी लगाया अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए वाली, तो 3 प्लस 5/2 हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 11/a। 6 प्लस 5/2 इज 11/2, 11/a। 11a 22, a की वैल्यू 2 आ रही है उससे। फिर मैंने अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए। 3 इंटू 5/2 है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b है, और a की वैल्यू 2 निकाल चुका हूँ मैं। 15/2 इज b/2, b की वैल्यू 15 आ रही है। समझा क्या भाई लोग? पक्का? बच्चे ये है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ नहीं बता रहा। हाँ सही है। यस, यही जो लाल और ब्लू में किया है। जयदीप सर एक बार उसके देखो ना क्या कर रही थी, आवाज भी नहीं पहुंच रही, उसका आंसर गलत आया है। स्वास्थ्य का ले जाने का प्रेशर मत डाल देना सर उसके ऊपर। सही है सही है सही है। एल्फा की जगह एल्फा ही डालना है, बीटा की जगह सिक्स एल्फा डाल देना है। गलत हो गया, गलत हो गया। बराबर समझ वाली भाव एल्फा की जगह एल्फा ही डाल। 3 इंटू 5/2, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 5/2 इज, सी की वैल्यू हमें b है, a की वैल्यू 2 है। ओए गाइस, कोई अभी भी 15 कर रहा है? जे जानी समझा क्या तेरे को? हाँ हाँ रुक जाओ इसे गाइस, एक बार के लिए 16 क्वेश्चन है, शांति रखो प्लीज। कुछ जेनरिक डाउट्स आ रहे हैं वो बहुत लोगों के हो गए, एक बार रुक जाओ प्लीज। चिंगू चुप रहना, चुप रहना। कौन सी? तेरा फ्यूचर में कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेके लग रहा है अल्फा। हाँ वैसे ही देखो, वही बोल रहा था तेरे को। चलिए ओए गाइस गाइस गाइस, बेटा आप ये एक गाइस, क्या हो गया? तू लिख नहीं लगे? हाँ वो सर उसका भी देखना है, यादव जी का हाईली अनलाइकली कुछ लिख रहा है वो छाप भी नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। छाप रहा है क्या? वो भी लिख भी नहीं रहा है क्या? झूठा। अब गाइस देखिए, ये 16 क्वेश्चन मैं आपको एक ही बताता हूँ। पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ना, पिछले साल तक ये फुल स्टॉप की जगह कॉमा रहता था, ठीक है? वो पे फाइन का एफ स्मॉल रहता है, फाइन। तो बहुत कंफ्यूज था अल्फा और ये 6/अल्फा डैश पढ़ते थे लोग उसको। इट इज नॉट अल्फा डैश, अगर कभी गलती से वहां पे आपका कॉमा लिखा हुआ आएगा तो ये ध्यान रखना। वो पिछले साल तक की बुक्स में ना यहाँ पे कॉमा था, तो लोग उसको अल्फा और 6/अल्फा डैश दो अलग अलग चीजें पढ़ लेते थे। इट इज 6/अल्फा एंड अल्फा। अब सुनो ओए, एक अल्फा और ये दूसरा अपना रूट है, अपने को ए की वैल्यू निकालनी है। बच्चे लोग मेजरली फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करते हैं, अल्फा प्लस 6/अल्फा इज माइनस बी बाई ए। फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाता है उन लोगों के लिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इज माइनस 4 अल्फा। फिर थोड़ी परेशानी होती है, तो अब कैसे क्या? बेटा ये कर ही क्यों रहे हो? तुम अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अल्फा से अल्फा कट गया, 6 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 3, स्वाहा। समझा क्या हुआ? देख मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया, तू सम ऑफ रूट्स में सोच रही थी,
अल्फा कट गया, अपने को जो वैल्यू चाहिए थी वो आ गई। ठीक है बेटा, ये कर लो प्लीज। ओए जूम करके देखो। बेटा सुन, ए और 6/a इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक बार ए और भी है। नाउ गाइस, ओए ओए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या एक सेंटर पॉइंट की वर्कशीट से उठाया मैंने, एक बार पढ़िए मन में। डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत अच्छा है। एक काम करो, रुक जाओ। ओए 17 पे टेक सम टाइम, आप फट से 18 पे आ जाओ। 18 पे फट से आ जाओ। अच्छी बात है, जगह छोड़, तेरे को एक बार करने के लिए एग्जाम मौका मिलेगा। बस है 18 पे आ जाओ। 18 कंपैरेटिवली सिंपलर है, पढ़ो एक बार। कोई मुझे बताओ क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जैन इंटरनेशनल। हाँ गग्गू बता, क्या 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 बोलना। आएगा तेरे को, दिमाग लगाएगी कि आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं हो। अल्फा बीटा निकलेगा ही ना बेटा, कैसे निकलेगा? के है वहां पे। एक हो जाओ संचित। नहीं यो नहीं, ये कैसे? अल्फा माइनस बीटा इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज -1 कैसे हो गया? ये नहीं नहीं, देखो ए शान क्या? नहीं महाजन, जम के बोल, आवाज नहीं आ रही है। गलत। पहले तो क्वेश्चन पर 18 जा, तो 19 पढ़ रही है। 18 वो तरीका तब भी गलत है। हाँ समायरा, नहीं, इतना दिमाग ही क्यों लगा रहे हो? देखो अल्फा माइनस बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के हिसाब से 5 है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल या सॉल्व करोगे, इसका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाए लगाओ, तुम्हारे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। समझा क्या है? अरे ट्रांसपोज क्या होता था? कैसा होता था? हाँ हाँ, बट तू अपने आप को बेवजह कंफ्यूजन में क्यों ला रही है? तेरे को एक प्रॉपर्टी पता है, दूसरी प्रॉपर्टी तेरे को पता है, तो अल्फा बीटा इसने 2 रिलेशन में रखा था अंदर। ओए अब देखो, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 इंटू 2 इज के अपॉन 1, तो के की वैल्यू 6 हो रही है। जिनको समझ में आ गया है, अरे यार हाँ एक जन हो जाओ क्या? 17 नहीं करना, रुक जाओ यार, मैंने क्वेश्चन डर उठा लिया। नहीं सही है। हाँ, जिनको 18 समझ में आ गया है वो 19 भी कर देंगे। अभी 18 देखो, बात सुनो। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 मेरे को दिया गया है। ये बहुत समझ है, अल्फा बीटा रूट्स है, सम ऑफ रूट्स
निकाल नहीं सकता, अलाउड नहीं। माइनस बी प्लस ए कहाँ से हो रहा है? माइनस बी क्या है? बी क्या है? तो उससे क्या होगा? x माइनस वाई अगर 1 है तो माइनस वाई प्लस एक्स 1 है। सेम ही चीज तू 2 बार बोल रहा है ना। 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके रूट को अल्फा और बीटा बोलते हैं। ऐसी मस्ती है बेवजह। ए शांत। हाँ, तो माइनस 2 बीटा इज -4। 1 -5 हो जाएगा ना। कौन सा 19 था? हो सकता है, वो नहीं पता मेरे को। नो आइडिया। ओए शांत। नहीं, ओए 19 हो गया क्या? From Monday, Jain International and others who have whose trigonometry has started, you guys will be having that 20-25 minutes का extra session। क्या पहले बता रहा हूँ मैं, आ जाएगा ग्रुप में। क्या नहीं, सीपीएस को अटेंड नहीं करना अभी, वो ठीक है। ओए शांत। अब एक बात में देख लो गाइस, क्वेश्चन 19 में सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा माइनस बीटा 2 है, अल्फा प्लस बीटा -6 हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू -2 आ रही है, बीटा की वैल्यू -4 आ रही है। अब फिर क्या करेंगे अपन लोग? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c/a। तो -2 इंटू -4 है k। तो k की वैल्यू 8 आ रही है। ये बेटा 19 है। नहीं बेटा, तो गलती से आ गया जरा। बेटा मैं ओरली एलिमिनेशन लगा लूंगी, इसका नंबर सिंपल है। ए शांत। ये होने के बाद में अभी 17 करेंगे अपन लोग। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। उसके आगे भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस है, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। दैट विल पुश ऑन फॉर मंडे। बेटा मंडे टू थर्सडे के इसमें अपना मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो चुका होगा। मैं बहुत कोशिश करूंगा होमवर्क नहीं देने की। रहा अभी तो 15 मिनट का होमवर्क रहेगा, करना जरूर बेटा। आज तो नहीं मिलना है कुछ होमवर्क आपको। मंडे को गलती से मिल भी गया अगर, तो 15 मिनट उसके ऊपर का होमवर्क नहीं रहेगा। 17 आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मेरा बोलना है एक बार रुक जा। मेरा कुछ एक समय मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा तुझे, एक बार रुक जा। गाइस सबका 19 हो गया है क्या? अब एक बार के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज यार। समायरा बेटा हेल्प मी विद ए बी एंड सी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बी नहीं है? A is 1 correct, B is correct। नहीं देखो गाइस, ओए ए चुप रहे मैदान। किसी की मम्मा है क्या? अब देखिए ओए गाइस, अगर आप लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये मुझे ये वो वाला कहानी। अब ये देखिए ओए, इस पे अपन लोग क्या करेंगे? पहले सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के पहले ओपन करेंगे। आई विल टेल यू व्हाई। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, ए की वैल्यू 1। एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, बी की वैल्यू -p। कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता है वो सी होता है, सी की वैल्यू -p प्लस सी। याद रखे, ठीक है? ये बेटा पूरा है ना कांस्टेंट। मान ली 3 + √2 होता, देखा अगर ऐसा कुछ वैसे एक्स स्क्वायर + 5x + 3 + √2, तो सी तेरा 3 + √2 रहता था ना।
ठीक है, अब देखो उसने क्या दिया है, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन इज जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने, अल्फा बीटा प्लस वन की वैल्यू जीरो। अल्फा बीटा की जगह पे मैंने सी अपॉन ए लिखा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैंने माइनस बी अपॉन ए लिखा, प्लस वन इक्वल जीरो। अब वैल्यूज डाला मैंने, सी की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे माइनस पी प्लस सी अपॉन वन, बी की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस ऑफ माइनस पी बाय वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू माइनस वन। एक और बार देखो, एक और बार देखो और समझो, दिस इज नॉट सो सिंपल एज अ क्वेश्चन। ए बी और सी पहले आप लोगों को निकालना समझा क्या हुआ है, पक्का? फिर ये क्वेश्चन में दिया था अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का प्रोडक्ट जीरो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, अल्फा बीटा है माइनस बी बाय ए, तो पी बाय माइनस अल्फा बीटा इज सी बाय ए, तो माइनस पी प्लस सी अपॉन वन, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो माइनस पी बाय वन। और ये वन तो था ही, ये इक्वेशन में अपने आप लकीली पी और पी कट गया, आंसर सी की वैल्यू माइनस वन आ गई। यस, अल्फा माइनस वन किसने बोला तेरे को? एक रह गया, मेरे को तेरा समझ नहीं आया क्या बोलना चाहता है, एक हो जा। बेटा मेरे को समझ में नहीं आया तू क्या बोला था, बोल। एक्स की दो वैल्यूज रहती है ना, क्या रहती है दो वैल्यूज? वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 रहा तो रहेगा, हु सेड इट इज ऑफ दिस फॉर्म? ए चुप रहे पगली, please wrap this up. Once done, no homework, only math students can start leaving. हाँ बेटा देख, तेरे को ए बी और सी पहले समझा के मुझे बता, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो समझ में आ गया। अब देख, मैं यहाँ पे पहले ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ तेरे लिए। क्या वो माइनस बी बाय ए के हिसाब से माइनस माइनस पी बाय वन इन्हें पी हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के हिसाब से माइनस पी प्लस सी अपॉन वन हो जाएगा, खत्म। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैंने माइनस पी प्लस सी अपॉन वन लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे पी लिख दिया मैंने, समझा तेरे को? खत्म। गाइस प्लीज बातें नहीं ना, ओए बाहर जाओ और ना कोई, वो फेंक देना प्लीज, ओए सुन सुन बेटा प्लीज फेंक देना कर दे। हाँ, और बाहर कच्चे के डब्बे में फेंकना है। गाइस शांति, कल बायो है ना, क्यों नहीं है? कल सैटरडे है ना मेरे भाई, तो खैर तो तुमने तो कौन मोटा है ज़्यादा? जिजानी तेरे को मोटा बोल रहा है भाई, मोटा बोला तेरे को, जगह नहीं देना इसको। बंसल क्या होगा बेटा, जाके दिया। एक चल रहे बैठ रहे, छोटे बैठ, नहीं चल बैठ। अच्छा ओए ओए, हाँ ओए तू जा, ओए शांत। गाइस गाइस गाइस, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, एक बार के लिए ना
तुम लोगों ने जो क्लास में लेंस के डायग्राम बनाए थे एक बार उसे गो थ्रू करो। मैं प्रॉपर्टीज रटो वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, एक बार से उसको गो थ्रू करो क्योंकि आज अपन लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हाँ क्यों? बिना देखे क्यों नहीं बना पा रहा था? तो फिर वो आज इंफिनिटी वाले था, वो चलता है, उसमें दो ही बनाते हैं। नहीं ओए, फिजिक्स में दो ही चैप्टर बड़े हैं, एक लाइट बड़ा है और एक वो इलेक्ट्रिसिटी बड़ा है। बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे थे और अब लाइट भी जो था ना तुम्हारा, उसका मेजर पार्ट खत्म हो गया है। अब ये छोटा सा तुम्हारा इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं और एक पावर करके छोटा पिंडू सा टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल खत्म, फिर उसमें ज्यादा बचा ही नहीं है। ये जैसे ही होगा वी विल डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आधा, वो इसीलिए क्योंकि वो करने के बाद में आपको एसिड बेसिस इजियर पड़ता है। एक बारी के लिए प्लीज अपने डायग्राम चेक कर लीजिए। हाँ बेटा, चिंगू तो अपने बारे में सोच, वो गिरा हुआ होके भी लंबा है तेरे से। हाँ का किसके? प्राइज में जब गया था पोडियम पे खड़ा हुआ था, पीछे बोली थी खड़े हो पोडियम पे आपस है। चलो ओए गाइस 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 गाइस, टू स्टार्ट विथ टुडे with a numerical we'll be concentrating on sign and conventions। पहले प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा। आपने मिरर्स में याद है वो रूल यूज किया था, अर्णव ध्यान देंगे, लेफ्ट में तो नेगेटिव, राइट में तो पॉजिटिव, ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, एग्जैक्ट सेम चीज, अगेन एग्जैक्ट सेम चीज। मैं आपको अब डायग्राम के थ्रू करवाना चाहता हूं जान पूछ के। फोकल लेंथ हम बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट। तो यू मुझे बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरा वी ऑब्जेक्ट इमेज लेफ्ट में कि राइट में? तो वी पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे? ऊपर, भौकन टिक लियो। तो ऑब्जेक्ट का साइज पॉजिटिव, इमेज ऊपर या नीचे? देखो इमेज लेफ्ट राइट में नहीं, अभी साइज की बात हो रही है, तो ऊपर या नीचे इन्वर्टेड, तो साइज ऑफ इमेज नेगेटिव। समझा ये बातें? क्या एग्जैक्ट सेम चीज ये वाले के लिए भी वही हो रहा है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में यू नेगेटिव, इमेज राइट में वी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऊपर तो साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज तो एच डैश नेगेटिव। क्या वो सेम इस चीज के लिए भी वही होने वाला है? तो स्टैचू वाला रुकू या फिर क्या? मां चेपू वही है, भाई कसम बता रहा हूँ भगवान की। हाँ ये v फाइनल वेलोसिटी f ऑफ चेपलू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश हाइट ऑफ इमेज। मेरे को ही पता था इस लेवल से पढ़ाना है, a फॉर एप्पल b फॉर बैट से। मां पगले बच्चे सही में। अब गाइस ये वाला देखिए, गाइस ओए 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 गाइस शांत। अब ये देखो ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज। समझ में आ रही क्या बात है? वही लेफ्ट राइट की कहानी है अपनी। डिस्टेंसेस में लेफ्ट राइट देखेंगे, साइज में अप डाउन देखेंगे। समझ में आया है बातें क्या होगी? एक संख्या कहीं पर
ठीक है, कोई चेंजेस। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है जिसको मिरर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, प्लीज अभी मिरर के न्यूमेरिकल्स छुएंगे जब तक लेंस खत्म नहीं होता है मेरा, यू विल नॉट टच मिरर के न्यूमेरिकल। फेयर ना? चलो अभी अपन लोग लेंस के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। यूजेस है ही नहीं मेरे को दिए बेटा, देखो इसके जो यूजेस वैसे दिए हुए, ओए 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 गाइस, आप लोगों को लेंस के कुछ यूजेस मैंने दिए हैं, आपके बुक में नहीं दिए है। वो भी मैंने एसचंद करके बुक है जिसको जो मेरे को बहुत पसंद है, वहां से छापे। ये स्पेक्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों यूज होते हैं। ये वाला पार्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ह्यूमन आई का जो भी है उसके अंदर पता चल जाएगा। इसके सिवाय कॉन्वेक्स लेंस कैमरा में यूज होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास जो एनलार्ज इमेज दे पाता है। आपको रे डायग्राम इसलिए बनाने नहीं पड़ेंगे। और कॉनकेव लेंस वाइडर व्यू देता है। तो ये जो स्पाई होल्स वगैरह होते हैं ना अपने डोर में जो लगे रहते हैं होल्स, वे अपन जो लगाते हैं, इससे दिखे कौन कौन है, तो वहां पे यूज हो जाता है। इसमें आपको रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, तो आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए। यहाँ तक का सब कुछ ठीक है, एक बार का बेसिक लेवल तक है। अब एक बार के लिए प्लीज आप लोग ना न्यूमेरिकल देखिए प्लीज गाइस। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को पहले डेटा ही एक्सट्रैक्शन किया, आपको नहीं करना है आज, आपको कुछ नहीं करना है आज। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व, वी आर जस्ट लर्निंग डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर नाउ प्लीज गाइस। फिर इसका होमवर्क दे दूंगा मैं प्लीज। ओए बेटा रहेगा यार, मंडे को काय का पेपर है, साइंस का पेपर है ना, उसमें चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तुम्हारे को काम मिरर टाइप, हाँ रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट है, उसको क्या रिवाइज करना पड़ेगा क्या। और तुम्हारे को बायो में कितना पार्ट है, रेस्पिरेशन, बस उसका टेस्ट वहाँ तक हो चुका है। तुम लोगों को डर के वहाँ तुम पढ़ चुके हो। अब उसके कारण अगर मैं मान लो तुमको ये बोलूँ कि नहीं यार कुछ भी पढ़ाई नहीं करते अपन, 2 दिन फिर से बैठ के वही करते, तो यू विल वेस्ट योर टाइम यार। अब प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो एक बार के लिए, प्लीज ध्यान दो। पहले डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे अपन लोग प्लीज। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, दुनिया गई तेल लेने मिरर की लेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, अल्फाबेट कौन सा, एच, इज इक्वल पॉजिटिव 4 के नेगेटिव 4, सर हमेशा इरेक्ट रखते हैं तो पॉजिटिव 4, is kept at a distance of 24 सेंटीमीटर in front of a convex lens। पहले देखो ओए लेंस है, याद रखना लेंस है, ओके ठीक है ना, प्लीज दिमाग में लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगाया रहेगा तब, अभी तो ठीक है अपन लोग इसके अंदर तो लेंस ही रहने वाला है। नाउ मेरे को ये क्या दिया है, डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया अल्फाबेट यू, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट में तो -24। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 8, पॉजिटिव 8 की नेगेटिव 8, ये रखना पड़ेगा, कॉनकेव का नेगेटिव कॉन्वेक्स का पॉजिटिव सेम चलता है, एफ हो गया 8। अब देखो ओए एफ और यू पता है, क्या मैं इसे वी निकाल सकता हूं, हीर अग्रवाल आवाज आ रही है मेरी, हीर, यू विल नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल्स, यू विल जस्ट राइट डेट, अभी नहीं, तुम मुझे एज होमवर्क सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट कर करके लिख के दोगे, ठीक है ना, यस। F और U से मेरा V निकल जाएगा, U और V से मेरा M निकल जाएगा, M और H से मेरा H डैश निकल जाएगा। मिरर में भी तो किए थे, वही कहानी चल रही है यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2, गाइस प्लीज शान, हाँ U इज ऑलवेज नेगेटिव, हाँ कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव F, कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव है, वो मिरर और लेंस हो नेगेटिव, जैसा मिरर में था वही लेंस पर रहेगा। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्वेक्स लेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाँ एक बार पूरा पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ज़ारा क्या खुश हो रही तू बेटा, देखो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मेरे को ये तो पता है एच इज पॉजिटिव 4, बट एच डैश जो मेरा इमेज है वो पॉजिटिव 16 भी हो सकता है, नेगेटिव 16 भी हो सकता है। सर क्यों, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका इमेज रियल में भी एनलार्ज बना सकता है और वर्चुअल में भी एनलार्ज बना सकता है। तो मुझे अभी तक के तो नहीं पता है कि इमेज मेरा रियल है कि वर्चुअल है। आगे पढ़ते हैं, एक तरफ आगे पढ़ते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यू भगवान की कसम -6 है, the object and image are on the same side of the lens। अब देखो
ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज भी लेफ्ट में है। अब लेंस में लेफ्ट साइड में इमेज रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, द साइज ऑफ इमेज पॉजिटिव 16। एक और बार देखो, h और u was not an issue. h dash was simply given as 16 Advay, and it was never been told to be very clearly or cutely is it erect or is it inverted, is it virtual or is it real. But then they said object or image same side पे, left side पे। मैंने फिर दिमाग लगाया, मिरर में रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट में आता है, वहां मिले तो रियल, लेंस में रिफ्रैक्ट होकर राइट में आता है, राइट में गया तो रियल, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? वर्चुअल। समझा? नहीं समझ रहा है? फॉर नाउ आप अपने लेंस के डायग्राम पलटा के देख भी लेते, लेफ्ट में अच्छा इरेक्ट इमेज तो वर्चुअल। समझा गया? वर्चुअल इज इरेक्ट, तो एच डैश और एच पास क्या हो जाए? क्या इन दोनों के थ्रू मैं एम निकाल सकता हूँ मैग्निफिकेशन, एम और यू के थ्रू मैं वी निकाल सकता हूँ, यू और वी के थ्रू मैं एफ निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है बादशाह? क्वेश्चन नंबर 3, at what position a candle of length 3, कैंडल का साइज h is equal to 3, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखो, so that length 6, अगेन देखो मुझे नहीं पता वर्चुअल या फिर रियल, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बात ही खत्म। स्क्रीन पे ऑब्टेन कौन सी इमेज होती है? रियल। रियल इमेज होती है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो h dash -6 हो गया, h पता है, h dash पता है, और स्क्रीन 30 सेंटीमीटर रखिए बिहाइंड द लेंस, v मेरा पॉजिटिव 30 हो गया है, राइट साइड में रखी हुई है। h पता है, h dash पता है, m पता है, v पता है, u पता है, v पता है, f सब निकल जाएगा। हाँ, सेकंड वाला थर्ड वाला ठीक है, उसको सेकंड पे रखिए अभी तक। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे रखे थे, तो दोनों लेफ्ट साइड पे थे। लेफ्ट साइड पे इमेज जो रहती है वो वर्चुअल रहती है, वर्चुअल इमेज है, डायरेक्ट इमेज है। यहाँ पे इमेज यदि ऑन स्क्रीन कैप्चर हुई थी, स्क्रीन पे कैप्चर तो रियल तो इन्वर्टेड। गाइस समझा है क्या हुआ है? तो गाइस आई एम टेलिंग योर होमवर्क, किसी को पिच्ची करने की इच्छा होगी ना, आना मेरे पास, कनपट जाके जाना। पहले 13 क्वेश्चन है, हाँ वही वाला। हाँ, आज फ्राइडे है, वी आर मीटिंग ऑन मंडे, ठीक है ना? हाँ, हैप्पी बर्थडे। मंडे को अपनी क्लास रहेगी साइंस की, कल बायो है। गाइस सुनो, ओए अगेन बिफोर एंटरिंग, बेटा वो चेक होगा, आपको सबमिट नहीं करना है, वो कॉपी में करना है। बट यस, आई एम अवेलेबल, किसी को कोई भी डाउट रहेगा प्लीज पहले क्वेश्चन का फोटो भेजना मेरे को डायरेक्टली, नहीं तो बच्चे लोग मेरे को वॉइस नोट भेजते, सब क्वेश्चन 2 नहीं समझा, मैं भी वॉइस नोट भेजता, मेरे को भी नहीं समझा। अबे